मुतवस्सित तबका, ये जो हमने कहा सफ़ेद पोश लोग जो हैं, ये जो हैं सोना चांदी वगैरह और ज़रूरत से ज़ायद सामान जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी बनती हो, तो ऐसे शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, लेकिन वो ले भी नहीं सकता। लेकिन इस पर क्या आयत किया कि उसने कुर्बानी देनी और सदका फ़ितर अदा करना है। ये कौन है? ये वो शख्स है कि जिसके पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, या नहीं है बिलफर्जी कुछ भी, लेकिन उसके पास नकदी है कुछ। उस नकदी के साथ उसके घर की वो अशिया जिनको हम कहते हैं ज़ायद अज़-ज़रूरत, मिसाल के तौर पर हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम साल भर इस्तेमाल नहीं करते, कुछ बर्तन ऐसे रखे हुए हैं, कुछ लिहाफ रज़ाइयाँ ऐसी रखी हुई हैं, कुछ घर के अंदर डेकोरेशन का सामान ऐसा कोई और ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा हमने रखी है जो साल भर इस्तेमाल नहीं होती या साल में सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल होती है, ठीक है। या मिसाल के तौर पर मेरी ज़रूरत की एक गाड़ी है और मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, मेरी ज़रूरत का एक मोबाइल है और मेरे पास 2 मोबाइल हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो नकदी मेरे पास जो मौजूद है, मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये मेरे पास नकदी है, और फिर ज़्यादा ज़रूरत चीज़ों को देखना है कि भाई ये चीज़ें जो घर में साल भर इस्तेमाल नहीं होती, तो इनकी वैल्यू लगानी है कि आज इसकी क्या कीमत बनती है। मसलन ये जो एक्स्ट्रा गाड़ी है जिसको मैं इस्तेमाल नहीं करता, वैसे ही रखी हुई है, इसकी वैल्यू क्या है इस वक्त, जो मेरी तारीख होगी जी वो आगे हम बात करेंगे। या इसी तरह ये जो बर्तन में हमने रखे हुए हैं या डेकोरेशन का कोई सामान रखा है या XYZ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इन सब की कीमत हम करंट वैल्यू लगाएंगे कि अगर इसको हम बेचते हैं तो इसकी क्या कीमत मिलेगी। अब अगर ये सब को मिलाने के बाद हमने उसका अंदाज़ा किया तो पता चला कि ये 52.5 तोला चांदी की जो कीमत बनती है, यानी 1,40,000, ये इस कीमत को पहुंच जाता है। अगर इस कीमत को पहुंच जाता है तो इस पर ज़कात लाजिम नहीं है, लेकिन ये ज़कात ले नहीं सकता, ये ज़कात ले नहीं सकता है, लेकिन इसको ज़कात अदा करना भी नहीं है क्योंकि ये सफ़ेद पोश है, ठीक है। तो इस पर ज़कात नहीं होगी जो सफ़ेद पोश है, मुतवस्सित तबके वाला है, जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत ज़्यादा ज़रूरत सामान की वजह से हो रही है, तो लिहाजा क्या होगा कि ये सिर्फ क्या अदा करेगा, जब रोज़े हम अदा रखते हैं उसके बाद सदका फ़ितर का वक्त आता है तो सदका फ़ितर इस पर लाजिम है कि सदका फ़ितर देगा वो अपने घर वालों का जो भी है। या इसी तरह कुर्बानी का वक्त आता है तो कुर्बानी वो करेगा, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लाखों का जानवर ख़रीदे, वो कहीं हिस्सा ले सकता है, हिस्सा में ले ले, और इस तरह उस पर जो कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी उस पर वाजिब है, वो अदा कर ले। तो गोया इस तरह अगनिया पर 3 चीज़ें लाजिम हैं, उन्होंने ज़कात भी देनी है, उन्होंने कुर्बानी भी करनी है, उन्होंने सदका फ़ितर भी अदा करना है। सफ़ेद पोश पर क्या है, ज़कात नहीं है, लेकिन उसने कुर्बानी भी करनी है और सदका फ़ितर भी अदा करना है।